ये बच्चों, आज हम पढ़ते हैं संस्कृत। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के जो वर्णमाला है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा है क ख ग घ ण। फिर हमने स्वर पढ़े हैं अ आ इ ई उ ऊ। ठीक है। तो इसी तरीके से जो संस्कृत है इसमें भी वर्णमाला होती है, इसमें भी व्यंजन होते हैं और इसमें भी स्वर होते हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ाने से पहले एक बार थोड़ा सा इंग्लिश से इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश लेते हैं पहले हम। इंग्लिश में हमने पढ़ा है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स हो गया जैसे बी, सॉरी कॉन्सोनेंट हो गया जैसे बी या एस। और वॉवल क्या हुआ, मैं इसकी हेल्प से वॉवल समझा रही हूँ आपको। जैसे बी है और मैंने बी के साथ वॉवल लगाया आई, या बी ओ, या बी ए, बी बो बा। ठीक है ना। तो ये जो वॉवल है ये क्या कर रहे हैं, ये इस कॉन्सोनेंट को स्वर दे रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वॉवल ए ई आई ओ यू सुना है आपने, वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में। तो जो ये वॉवल्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स को साउंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट है बी एस, इसमें कोई साउंड तो नहीं आ रही, ये सिंपल एक कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से संस्कृत के जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे व्यंजन और एक पढ़ेंगे स्वर। व्यंजन जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि। इन व्यंजनों को स्वर की आवश्यकता होती है, साउंड की ज़रूरत होती है। जैसे बी है, इसको साउंड की ज़रूरत होती है बोलते टाइम। हम अकेला बी नहीं बोल सकते हैं, हमें कुछ वर्ड बोलना है, बी को यूज़ करना है, तो उसमें कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो स्वर होते हैं वो वॉवल का काम करते हैं, यानी कि ये स्वतंत्र ध्वनि होती है, इनको किसी भी और ध्वनि की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ते हैं इसको भी। तो कुछ मैंने व्यंजन यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे, क ख प ग स ह ल। और ध्वनियाँ अ ई ए, ये ध्वनि है। अब इसको देखते हैं, व्यंजन और स्वर को साथ साथ पढ़ के देखते हैं कि दोनों को हम अलग अलग से पढ़ रहे हैं और साथ में किस तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, इसको कहते हैं हलंत। हलंत बेटा आपने पढ़ा होगा, कभी अपने संस्कृत की बुक खोल के देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ होता है स्वागतम, स्वागतम, तो इसके यहाँ पे एक छोटी सी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं हलंत। एक और वर्ड लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे रक्षाम, रक्षाम। ठीक है। यहाँ पे म के नीचे ये हलंत लगाने से क्या फ़र्क पड़ा। यहाँ एक और वर्ड लेती हूँ पहले मैं, इसका नाम ये मैंने लिखा है राम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं, इसको खोल के देखते हैं वर्ड को। तो ये हुआ है र प्लस अ प्लस म प्लस अ। र अ म अ, राम। ठीक है। आपने एक चीज़ नोट करी यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे र के साथ अ लगाया, म के साथ भी अ लगाया। तो जब मैंने इस राम वर्ड का संधि विच्छेद किया, इसको खोला, तो र आ म अ, राम बना। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने र के साथ नीचे हलंत लगाया है। र के साथ हलंत लगाने का मतलब है कि र अकेला है, इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है। और अगर मैं इसको र लिखूँगी तो ये ऑटोमेटिकली रा पढ़ा जाएगा, ये र नहीं पढ़ा जाएगा, रा पढ़ा जाएगा। तो इसमें ये हलंत लगाने का मतलब है कि इसमें अब कोई साउंड नहीं है। और अगर मुझे कोई साउंड देनी है, जैसे मैं इसको, अगर मैं चाहती हूँ कि ये रो हो, तो उसके लिए मुझे पहले र को हलंत के साथ लिखना पड़ेगा, यानी कि र की कोई भी साउंड नहीं है। ठीक है। अब इसके साथ मैं इसमें मात्रा जोड़ सकती हूँ ओ की, और ये बन जाएगा रो। ठीक है।
तो आप समझ रहे हैं, इस हलंत का मतलब है कि इसके साथ कोई भी साउंड नहीं है। अकेला र लिखना और र हलंत के साथ लिखना, दोनों बातों में क्या फ़र्क है। ये रा पढ़ा जाएगा और ये र पढ़ा जाएगा। स्वागतम, तम, इसमें म के साथ अ का साउंड नहीं आया। रक्षाम, म बिल्कुल एक, आप साउंड में थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं, साउंड एकदम से स्टॉप हो जाती है। जहाँ पे हलंत लगता है वहाँ पे साउंड कोई भी नहीं आती है। महम, सुप्रभातम, शुभ सायं। ठीक है, तो ये जो हलंत है ये क्या करता है, ये बताता है कि इस वर्ड के साथ कोई साउंड नहीं है। क क दोनों चीज़ों में अंतर है। हलंत मतलब विदाउट साउंड, और अगर हलंत नहीं है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई स्वर है, या फिर कोई स्वर नहीं भी है, कोई मात्रा नहीं भी है, तो हम उसको क पढ़ेंगे। का, ख, ग। और क, ख, ग वो तब होगा जब उसके साथ हलंत लगेगा। ये इम्पोर्टेंस है हलंत का संस्कृत के अंदर। तो जब आप अपनी संस्कृत की बुक खोलेंगे और उसमें रीडिंग करेंगे, अब आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कि जहाँ पे हलंत है यानी कि उस वर्ड की कोई साउंड नहीं है, उसको बिल्कुल छोटे स्वर के साथ आपको बोलना है। रक्षाम, स्वागतम, अन्येषाम, रक्षाम, मधुरवाणीम, महम। ठीक है, तो अब आपको हलंत का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया।